नमस्कार। आप सबका आपके अपने रुद्र वैदिक एस्ट्रो चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आज हम एक नए विषय पे बात करने जा रहे हैं कि ग्रह गोचर में कब फल करते हैं। जब कोई जातक जन्म लेता है तो उस समय का जो ग्रहों का स्थिति होती है ब्रह्मांड में, वो उसके डी चार्ट में दिखाई देती है, D1 चार्ट में, जिसे हम D1 चार्ट बोलते हैं। वो उस समय का चित्र होता है ब्रह्मांड का कि कौन सा ग्रह कहाँ स्थित है। अब जब वो प्रश्न लेकर आता है उस समय जो ब्रह्मांड का ग्रहों का चित्र है वो गोचर होता है, क्योंकि ग्रह तो हमेशा ही कार्यरत रहते हैं और गतिमान रहते हैं, वो चलते रहते हैं। उस समय की स्थिति और अब की स्थिति दोनों को मिलाकर ही हमें फल कथन करना चाहिए। मैंने पहले भी बताया कि D1 चार्ट जब देखते हैं तो उसके साथ नवांश भी देखना चाहिए। नवांश के साथ साथ काल पुरुष की कुंडलियां, उसका भी विचार करना चाहिए। जो अंश है उसका भी विचार होना चाहिए। साथ साथ में जो ग्रहों की अब की गोचर की स्थिति है उसका भी विचार करना चाहिए। गोचर एक लंबा विषय है जिसके बारे में अलग से वीडियो, कौन ग्रह किस भाव में शुभ फल देता है, किस भाव में अशुभ देता है, वो अलग विषय है। मेरे पास किसी सज्जन का प्रश्न आया था कि ग्रह गोचर में कहते हैं फल कभी कम देते हैं, कभी विशेष देते हैं, इसमें अंतर क्या है। तो अगर वो सुन रहे हो इस वीडियो के माध्यम से तो मैं उनके प्रश्न का उत्तर है कि ग्रह गोचर में ग्रह कब फल देते हैं। मैंने बोर्ड के ऊपर एक श्लोक लिख रखा है, तो माफ़ी चाहूँगा कि संस्कृत में इतनी महारत नहीं है, फिर भी काम चलाने के लिए मैं पढ़ देता हूँ, अर्थ में कर देता हूँ। समझ है संस्कृत को समझने की, और मगर हो सकता है उच्चारण में कोई गलती हो तो आप लोग क्षमा के याचना करता हूँ आप लोगों से। क्षितिज तन्य पतंगो राशि पूर्व त्रिभागे। क्षितिज तन्यो पतंगो राशि पूर्व त्रिभागे, सुरपति गुरु शुक्र राशि मध्य त्रिभागे। सुरपति गुरु शुक्र राशि मध्य त्रिभागे। अगली लाइन है तोहिन किरण मंद राशि पाश्चात्य भागे, शशि तन्य भुजंगो पाक दो सर्वकालम। इस श्लोक का जो अर्थ है वो ये कहना चाहते हैं हमारे ऋषि मुनि विद्वान कि जब कोई ग्रह राशि में प्रवेश करता है तो उस समय कौन कौन से ग्रह विशेष फल देते हैं और मध्य भाग में कौन से देते हैं, अंतिम भाग में कौन से विशेष फल देते हैं और सर्वदा कौन से देते हैं। चार ही बातें हैं, चार लाइनें हैं। पहले क्या पूर्व त्रिभागे, दूसरी बार है मध्य त्रिभागे, और तीसरी में लिखे पाश्चात्य भागे, पिछले भाग में
सर्वकालम, और चौथी लाइन में लिखे सर्वकालम। और एक राशि के 3 अंश होते हैं। अगर उनको 3 भागों में बांटा जाए तो पहला भाग 0 से लेकर 10 अंश का, और दूसरा भाग 11 अंश से लेकर 20 अंश का, और तीसरा भाग 21 अंश से लेकर 30 अंश तक का होता है। तो मैंने उनके अंशों के मुताबिक ग्रहों का भी लिख रखा है, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके। जब सूर्य और मंगल किसी तन्य पतंगों, सूर्य और मंगल जब राशि में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते ही 0 से लेकर 10 अंश तक, 0 से लेकर 10 अंश तक ये विशेष खूब एक्टिव रहते हैं। भाव में प्रवेश करते ही ये एक्टिव होते हैं, विशेष फल देते हैं। सूर्य और मंगल 0 से लेकर 10 अंश तक ये गोचर में विशेष फल देते हैं। गोचर देखना कैसे है, ये अलग सी बात है, अलग चैप्टर में बात करेंगे। और गुरु और शुक्र, सुरपति गुरु शुक्र राशि मध्य त्रिभागे। गुरु और शुक्र सामान्य फल देते हैं प्रवेश करते समय, मगर जब वो 11 अंश से लेकर 20 अंश तक होते हैं तो वो पूर्ण यौवन स्थिति में होते हैं, युवा स्थिति में होते हैं और विशेष फल देते हैं। सुरपति गुरु शुक्र राशि मध्य त्रिभागे, जो मध्य का 30 अंश है 11 से लेकर 21 अंश तक, उसमें वो विशेष फल देते हैं। जब हम फल कथन करें तो अंशों का यही महत्व है। अंशों को जरूर देखें, ये नहीं देखना कि कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है, वो तो बैठे स्थिति है ये, मगर उसके अंश जरूर देखो, उसकी अवस्था क्या है। ग्रहों की अवस्था के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, 5-7 पाठ उसके भी होंगे क्रम से, अलग से हर एक बात पे चर्चा की जाएगी। बस कृपया आप क्रम से पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। और उसके अगली लाइन में लिखा है तुहिन किरण मंद राशि पाश्चात्य भागे। चंद्र और मंद शनि, चंद्रमा और शनि जो है अंतिम भाग जो है पाश्चात्य भाग है, जो पिछला भाग है, यानी 21 से लेकर 30 अंश तक, 21 से लेकर 30 अंश तक। इसमें जो है चंद्रमा और शनि अपने विशेष जाते समय, यानी कहते हैं जाते जाते भाव को, राशि को जब छोड़ते हैं, लास्ट का तीसरा भाग है 21 से लेकर 30 तक, 21 से लेकर 30 तक, उसमें। और आगे लिखा है शशि तन्य भुजंगो पाक दो सर्वकालम। बुध और राहु, बुध और राहु ये हमेशा सर्वदा, सर्वकालम, ये सर्वदा हमेशा ही सामान्य फल देते हैं, ना आते समय, ना मध्य भाग में, और ना जाते समय। ये पूरी राशि में पूरे 30 अंशों में एक जैसा, कौन कौन, बुध और राहु, ये सामान्य फल देते हैं। जब भी हम फल कथन करें, जहाँ हमको गोचर की बात करनी है, क्योंकि गोचर को देखना बहुत जरूरी है। हम फल कथन कर देते हैं D1 चार्ट से,
निवास का विचार नहीं करते। उससे मिलान करना चाहिए कि जो D1 चार्ट कहता है निवास उसकी गवाही देता है कि हाँ, क्या कुछ कम हुआ, क्या कुछ बढ़ोतरी हुई उस फल कथन में, उसका निर्णय कर लेना चाहिए निवास से। उसके बाद हमें काल पुरुष की कुंडली का भी विचार कर लेना चाहिए। जिस भाव से प्रश्न है उस भाव में काल पुरुष कुंडली का कौन कारक है, कौन स्वामी है, उसका भी विचार होना चाहिए। उसके बाद एट प्रेजेंट जो गोचर स्थिति है ग्रहों की, उसके ऊपर भी विचार कर लेना चाहिए। और विचार करते समय इन अंशों के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए कि हम शनि की बात कर रहे हैं, बुध की कर रहे हैं, राहु की कर रहे हैं, चंद्रमा की कर रहे हैं, सूर्य की कर रहे हैं, मंगल की कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। जिस ग्रह की बात कर रहे हैं तो हमें अंशों का विचार कर लेना चाहिए कि हाँ भी इसका इफेक्ट इतना होगा, विशेष है या कि सामान्य है। तो ये था श्लोक के आधार पर कि गोचर में ग्रह कब फल देते हैं। कब का मतलब ये नहीं भी वो फल करते ही नहीं, बाकी अंशों में करते हैं, सामान्य करते हैं, विशेष फल जो करते हैं वो इन अंशों के आधार पर करते हैं। अगर सूर्य और मंगल 0 से 10 अंश के बीच है, जिस समय हमें प्रश्न का फल कथन करना है, जहाँ तक जो भी आपसे प्रश्न करता है, जिसकी भी कुंडली है D1 चार्ट है, उससे गोचर का विचार कर लेना चाहिए। गुरु और शुक्र अगर 11 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक है और चंद्र और शनि 21 से लेकर 30 अंश तक है। बुध और राहु सर्वदा सामान्य फल ही देते हैं। तो इस बात में इतना ही, गोचर का विचार जरूर कर लेना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि औरों का भी इसका फ़ायदा पहुंच सके। इस पाठ में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।